हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सेकंड पार्ट है। ठीक है, जो इसके पहले हमने 3 फॉर्मूले किए हुए हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यूएशन है। पिछला वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसकी वजह से मैंने वो टॉपिक को वहीं रोक के उसके आगे का कंटिन्यूएशन मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है, अब देखिए, पिछले बार मैंने आपको पूरे सारे रेशियोज़ लिख के बताए थे। इस बार जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगा मैं आपको वो रेशियो लिख के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा पार्ट हम लोगों ने किया था साइन 90 माइनस ए इज़ इक्वल टू हमारा कॉस ए आया था। सेकंड हमने निकाला था कॉस 90 माइनस ए इज़ इक्वल टू आया था हमारा साइन ए। एंड थर्ड हमने निकाला था 10 90 माइनस ए इज़ इक्वल टू कॉट ए। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में किया हुआ है। तो अब हम करेंगे इसके आगे का कंटिन्यूएशन। सबसे पहले हम क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इसमें ए बी सी और एंगल बी इज़ अवर राइट एंगल बी इज़ अवर 90 डिग्री। और एक चीज़ और हमने पिछले में थोड़ा प्रूफ किया था कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज़ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अगर इसका डिटेल देखना है कि एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे, तो उसके पिछले वीडियो को आप क्या करें, फॉलो करें, तो आपको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या है डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो अगर मैं सी को यहाँ रख के सीधा ए को अगर उस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो सी इज़ इक्वल टू मेरा 90 माइनस ए हो जाएगा। ये एंगल ही है, लेकिन इस एंगल को मैंने यहाँ पे हटा दिया है। ठीक है, तो 10 90 माइनस ए तक हुआ था जो कि कॉट ए आया था। अब मैं कॉट के लिए करूँ तो सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूँ, हाँ, अगर मैं यहाँ पे मेरा स्टेप स्टार्ट करता हूँ, इफ़ मैं लिखूँ कॉट सी इज़ इक्वल टू हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी इसके लिए। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी चलूँ, ठीक है, तो मेरा जो बेस है वो हो जाएगा बी सी, जो मेरा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, वो हो जाएगा ए बी, बिकॉज साइड अपोजिट टू एंगल सी। और मेरा हाइपोटेनियस जो कि चेंज नहीं होता वो है मेरा ए सी। ठीक है, तो कॉट सी मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो बेस जो है मेरा यहाँ पे बी सी है, और परपेंडिकुलर जो मेरा है क्या है परपेंडिकुलर मेरा ए बी है। सिमिलरली मैं यहाँ पे ब्लैक से लिखता हूँ, ये कॉट सी हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिए, अगर मैं टेन ए लिखूँ तो मेरा टेन ए क्या होता है, टेन ए मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो ए के लिए मेरा परपेंडिकुलर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ लिखता हूँ, तो मेरा परपेंडिकुलर होगा ए के लिए साइड अपोजिट टू एंगल ए, मतलब बी सी। मेरा बेस होगा एंगल एडजेसेंट टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, तो ये होगा ए बी। और मेरा हाइपोटेनियस होगा ए सी। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं। तो जो मेरे को मेन जो कंसर्न है वहाँ मैं आराम से चलूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इस टॉपिक की थ्योरी करते करते। ठीक है, तो टेन ए मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो मेरा यहाँ पे परपेंडिकुलर विथ रिस्पेक्ट टू ए बी सी होगा, और मेरा बेस होगा ए बी। अब ये कराने का मतलब ये है कि अगर मैं चेंज करूँ, मेरा ब्लू पेन का, हाँ, अगर मैं चेंज करूँ सी, अगर सी के जगह मैं कॉट 90 माइनस ए, दैट्स माई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, तो वो है मेरा बी सी बाई ए बी के इक्वल। लेकिन अगर हम इसको एंगल ए में ही लेके चलें तो ये वाला और ये वाला जो टर्म है वो सेम मिल रहा है, और ये वाला टर्म 10 ए के इक्वल है। तो मैं डायरेक्टली अपने नेक्स्ट में स्टेप में लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू 10 ए, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से पता चला कि इफ़ कॉट 90 माइनस ए, और ए जो है हमारा एक्यूट एंगल है और लेस देन 90 होना चाहिए। ठीक है, ए यहाँ लिख देता हूँ, ए इज़ आवर एक्यूट एंगल एंड लेस देन 90 डिग्री। ये दो चीज़ें याद रखना। वैसे एक्यूट एंगल का डेफिनेशन ही वही होता है कि वो लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखना जो कि आपके बहुत काम आएंगी, क्योंकि ये स्टेटमेंट में भी आपका एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, ए इज़ अवर, इसमें क्या है, ए हमारा एक्यूट एंगल है और ए जो है वो लेस देन 90 डिग्री होता है। अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो क्वेश्चन भी ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हो गया। तो कॉट 90 माइनस ए का फॉर्मूला मिल गया, यानी कि मेरे को यहाँ पे
फोर्थ नंबर का फॉर्मूला मिल गया। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा पार्टीशन दे दूँ, ठीक है। थोड़ा सा पार्टीशन देने के बाद मेरे को थोड़ा सा जगह मिला, तो मैं क्या किया यहाँ पे कॉट हो गया। अब मैं जाता हूँ कोसेक सी के लिए, देखते हैं कोसेक सी से क्या होता है। तो कोसेक सी, तो कोसेक मेरा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो एक चीज़ मेरे को पता है कि सी के लिए मेरा हाइपोटेनियस तो ए सी है, बट सी के लिए परपेंडिकुलर मेरा ए बी है, ये हमको पता है। तो कोसेक सी हो जाएगा ए सी बाई ए बी, ठीक है। अब अगर मैं दूसरे टर्म में देखूँ, तो यहाँ पर से अगर मैं ब्लैक में लिखूँ तो मेरे पास है सेक ए, जो कि सेक ए मेरा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू ए देखूँ तो मेरा हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ए मेरा हाइपोटेनियस जो है वो ए सी रहेगा, एंड बट मेरा बेस जो है वो ए बी हो जाएगा। अब इसको लिखने का क्या मतलब था ये मैं आपको बताता हूँ। तो अगर मैं सी की जगह 90 माइनस ए लिखूँ, कोसेक 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए इज़ हमारा ए सी बाई ए बी हुआ। तो ये देखिए ये दोनों एक दूसरे से इक्वल दिख रहा है, ए सी ए बी। तो ए सी ए बी मेरा सेक ए के इक्वल है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख सकता हूँ कोसेक 90 माइनस ए इज़ इक्वल टू सेक ए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मुझे पता चला कि कोसेक अगर 90 माइनस ए है तो वो सेक ए के इक्वल होगा। और यहाँ पे 2 पॉइंट फिर लिखवा देता हूँ, ए इज़ एन एक्यूट एंगल, हो सकता है कि जल्दी जल्दी में पिछले वीडियो में ना लिखा हो, सबसे पहला चीज़, एंड ए इज़ लेस देन 90 डिग्री, ये हमेशा याद रखना। और एक्यूट एंगल का डेफिनेशन भी ये होता है कि एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद एक पार्टीशन और देते हैं यहाँ, और लास्ट जो हमारा बचा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो नंबर 5th, ठीक है। लास्ट जो हमारा फॉर्मूला बचा है वो बचा है हमारा सेक सेकेंड सी। तो सेकेंड सी हो गया। तो सेकेंड सी जो मेरा है वो क्या है, जैसे कि सेक मेरा हो गया हाइपोटेनियस अपॉन बेस, बट सेकेंड सी जो मेरा आएगा वो आएगा हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। सेकेंड ये वाले सी के लिए हाइपोटेनियस तो ए सी है, बट बेस हो जाएगा बी सी, तो ए सी बाई बी सी, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो सेकेंड सी जो है मेरा है कोसेक ए। तो कोसेक ए मेरा क्या होगा, कोसेक ए जो होगा मेरा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बोलेगा कि सर आपको कैसे पता चल रहा है, तो जब मैंने पिछले बार क्या है ना, पिछले बार का मैं एक लेक्चर दिखाता हूँ, हाँ ये वाले लेक्चर में ना मैंने सारे रेशियोज़ लिखे थे। तो इस रेशियोज़ लिखने से मेरे को पता चल गया था कि कौन सा रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है हमको पता चल रहा था जो रेशियोज़ लिखने की वजह से हमको पता चल रहा था कि ये वाला रेशियो उसके इक्वल है, ठीक है ना। तो इसी की वजह से क्या है, मैं ना पता लगा पाया कि कौन सा किसके इक्वल है। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको देखने पे दिख रहा है कि ये वाला जो सेक सी है, सेकंड सी है, वो कॉसेक के इक्वल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ भी ए सी बी सी है, यहाँ भी ए सी बी सी है। तो मैं ए सी बाई बी सी है, ए सी बाई बी सी। तो इससे मैं क्या किया, इसको मैं 90 माइनस ए बना सकता हूँ, जो मैंने कल यहाँ पे देखो प्रूफ करके बताया था, ठीक है ना। तो इसी से मेरे को पता चल रहा है कि सेकंड सी जो है मेरा को सेकंड सी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो कॉस ए मेरा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो ए के लिए हाइपोटेनियस तो ए सी है, बट ए के लिए परपेंडिकुलर है बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ए सी बाई बी सी को नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सी की जगह लिख लेता हूँ सेकंड 90 माइनस यानी सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू ए सी बाई बी सी। और यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ये देखो ये एक दूसरे के इक्वल है, और ए सी बाई बी सी मेरा कॉसेक के इक्वल है। तो देन सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेकेंड या कोसेक ए। तो ये हमारा 6 फार्मूला बनता है, ठीक है। तो यही 6 फार्मूले हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इतने हमारे फार्मूलेज हो गए, ठीक है। तो मैं एक बार इनको क्या है ना डायरेक्टली आपको उस पर लिख कर दिखा देता हूँ कि इसमें, अब मैं आपको ये जो डायरेक्टली फार्मूला है ना, एक रफ पेज है, एक पेज पे लिख के बता देता हूँ कि हमको ये 6 फार्मूलेज को यूज़ करना है, ठीक है। तो मेरे 6 के 6 फार्मूलेज आपको दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो मेरे 6 के 6 जो फार्मूले हैं वो आएंगे इस पे। सबसे पहला मेरा जो फार्मूला है वो हमने लिखा है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, पहला फार्मूला। सेकेंड कॉस 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस ए
दैट इज इक्वल टू साइन ए, थर्ड 10 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू कॉट ए, फोर्थ कॉट 90 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 10 ए, फिफ्थ कोसेक 90 माइनस ए that is equal to secant a, and sixth sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेकेंट ए। तो यही छः फॉर्मूले में हम लोगों को अपनी नेक्स्ट क्या बोला जाए नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज के एग्जांपल्स या क्वेश्चन है उनको हम लोगों को करना है। ठीक है, देखिए ये आपके टॉपिक में है या नहीं है ये आप टाइम टेबल देख के पता चलेगा, बट ये टॉपिक भी काम का है। अगर आपके काम का नहीं है तो आप अपने किसी बड़े जो मैथ्स को पढ़ना चाहते हैं अच्छे से आप उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट करके 2 पॉइंट लिखवाऊँगा। पहला है जो एंगल ए है इज़ एन एक्यूट एंगल, सबसे पहला चीज़ एंगल ए है जो मेरा एक्यूट एंगल है। सेकंड एंगल ए इज़ लेस देन 90 डिग्री। 3 बार हो गया होगा, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, ये क्या है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। ठीक है, या किसी में भी पूछ सकता है 1 1 2 2 नंबर का स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हो सकता है कि मैं पिछले वीडियो में बताते बताते भूल गया हूँगा, बस इस वीडियो में मेरे को याद आया तो मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो ये 6 फॉर्मूले हैं, इस पे बेसिस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।